चलो फ्रंट पेज, सबसे पहले पेज पर आओ जरा फटाफट जल्दी से। फ्रंट पेज में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, जिसपे 3 लिखा है, वो वाला सवाल कर लेते हैं। किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है। अर्धवृत्त, ये देखो ये अर्धवृत्त, त्रिज्या कितनी है? x। अच्छा, इसको त्रिज्या कहेंगे, ये x है, तो इधर वाली त्रिज्या भी क्या है? x। किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है? x, है ना? ठीक है। अब इसके बाद इस अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? अच्छा, बड़ा से बड़ा त्रिभुज डिपेंड करता है जिसका एरिया ज्यादा से ज्यादा। बड़ा से बड़ा त्रिभुज मतलब जिसके अंदर जगह ज्यादा से, एरिया ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब बेस बड़ा से बड़ा और हाइट बड़ी से बड़ी। तो ऐसा त्रिभुज इसके अंदर बनाना है कि बड़ा से बड़ा बेस हो, बड़ी से बड़ी ऊंचाई हो। तो बड़ा बेस, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है 2x। और हाइट कहां तक ले जाए? बिल्कुल बीच में छुए क्या? बीच में छुएंगे तो हाइट सबसे ज्यादा मिलेगी ना। इस पे ध्यान देना है। बड़ा से बड़ा त्रिभुज बनेगा, बड़ा से बड़ा बेस और बड़ा से बड़ा हाइट। तो बड़ा से बड़ा बेस व्यास हो सकता है, इससे बड़ा बेस नहीं हो सकता इसके अंदर बनने वाला। और बड़ी से बड़ी हाइट क्या हो सकती है? बिल्कुल बीच में छुए। यदि बीच में छूते हैं तो x आ जाएगी ऊंचाई, जो त्रिज्या है वही ऊंचाई हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? समझ आ रही बात? और बिल्कुल बीच में डालेंगे तो सीधी सी बात है 90 डिग्री पे आएगा कि नहीं आएगा ये ऊंचाई इसका। तो बस इसका एरिया निकालना है। तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। आप जानते हो बेस 2x है, बेस कितना है? 2x, और हाइट कितनी है? x। तो मैक्सिमम एरिया x² आएगा। 2 से 2 कैंसिल, है ना? बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा x²। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। वो 4 ऐसे ही लिखा है, वो मिटा दो उसको। इसके बाद जिस पे 10 लिखा है ना, पहले फ्रंट पेज निपटा रहे हैं पूरा हमें ना। जिस सवाल पे 10 लिखा है उसके ऊपर आना इसके बाद, है ना? हो गया कॉपी? चलो जिस पे 10 लिखा है उस पे आ जाओ जरा फटाफट। मिटा दो इसको, है ना? अब उस सवाल पे आना। इस पे फ्रंट पेज पे 10 लिखा है। सवाल नंबर 10 इस पे लिखा है ना। आधार और ऊंचाई 15 और 12 है। आधार 15 है और ऊंचाई कितनी है? 12। आधार 15 और ऊंचाई कितनी है? 12। उस त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है जिसका आधार है 20 और एरिया है डबल। इसकी तुलना में एरिया उसका डबल है। उस त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी जिसका आधार है 20 और क्षेत्रफल इसकी तुलना में दुगना है। समझ आ रही बात? तो अच्छा, इसका क्षेत्रफल
क्षेत्रफल 1/2 इंटू बीस इंटू एच से निकलेगा इसका, बेस इंटू हाइट है ना। और इसका क्षेत्रफल 1/2 15 इंटू 12 से निकलेगा, है ना। 2 छंग 12, 90 क्षेत्रफल है इसका। और इसका क्षेत्रफल जो है, इसका क्षेत्रफल जो इसका डबल है ना, यानी कि इसका क्षेत्रफल 180 के बराबर है। अरे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका दुगुना है, इसका क्षेत्रफल 90 आया, तो इस त्रिभुज का 180 है क्या नहीं है? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? बराबर 180। 2 से 10 बार जाएगा, 0 0 कैंसल, h बराबर 18 आएगा। तो उस त्रिभुज की ऊंचाई क्या आ जाएगी? 18। इसके बाद इसके नीचे 11 पे आ जाना। क्या आएगा? 5। कैसे निकाला? 5 12 13। अच्छा, मतलब समकोण त्रिभुज पकड़ लिया आपने। क्या है? 5 12 13, परिमाप 30 हो रहा है। परिमाप 30 सही है, ठीक है। परिमाप 30 और एरिया भी 30। आपने तो समकोण त्रिभुज नहीं था, उसके अंदर से खोज लिया समकोण है। वाह यार, मानना पड़ेगा यार, मतलब विद्यार्थी में प्रतिभाएं हैं, बस निखर नहीं है रही है। पांच 12 13, एरिया भी सेटिस्फाइड 30 और परिमाप भी सेटिस्फाइड 30, और सबसे बड़ी भुजा 13 भी सेटिस्फाइड। वाह यार, गजब हो गया मतलब है। तो जो मांगे वो निकाल दो, सबसे छोटी भुजा 5, आंसर आ गया। वेरी गुड, शानदार। वो 10वां कॉपी हो गया, मिटा दो उसको। बोलो 10वां मिटा दो क्या? ये 10वां मिटा दूं क्या? ठीक, चल। चल 11 नंबर देखते हैं, क्या है 11 की कहानी। सवाल नंबर 11 है ना। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आर 30। सबसे बड़ी भुजा 13। ये जो सबसे बड़ी भुजा 13 है ना, इसने हमको सिग्नल दिया, क्योंकि हमारी आदत है बार बार 5 12 13 5 12 13 की। तो हमारे मन में ऐसे ही आया कि सबसे बड़ी भुजा यदि 13 है ना, सबसे बड़ी भुजा क्या है? 13। तो सबसे पहले तो हमारे मन में आया कि सबसे बड़ी भुजा यदि 13 है तो 5 12 13 हो सकता है, पॉसिबल शायद हो। तो एक बार इसके ऊपर सवाल को देख लो, तो सवाल के सारा डेटा सेटिस्फाई हो रहा है इससे। सवाल का परिमाप क्या दिया है? चलो मान लो बाकी की 2 भुजा हमें नहीं पता, ए और बी मान ली, लेकिन परिमाप हमें क्या दिया है? 30 दिया है। परिमाप 30 दिया, 30 में से 13 गया, तो इन दोनों का मिला के 17 बचा क्या? अब आप देखते हो कि 5 12 में 5 और 12 17 भी सेटिस्फाइड है। 13 के हिसाब से 5 और 12 मन में आता है, 5 + 12 17 सेटिस्फाइड है। यानी कि हम जो ट्रिपलेट सोच रहे हैं, दिमाग में ला रहे हैं, उसके ऊपर परिमाप तो सही बैठ गया। क्षेत्रफल दिया है 30, तो इसका क्षेत्रफल देखो जरा, 1/2 आधार 5 और ऊंचाई 12। क्षेत्रफल भी 30 बिल्कुल सही बैठ रहा है। बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? जब हमने 5 12 13 लिया, क्षेत्रफल भी सही बैठ रहा है 30, यानी कि आखिर में पकड़ लिया हमने कि यही त्रिभुज की भुजाएं हैं 5 12 13। अब वो क्या मांग रहा है हमसे? सबसे छोटी भुजा, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। सबसे छोटी भुजा क्या आ जाएगा? इसका आंसर 5 है ना। ट्रेडिशनली करना हो इसको तो कैसे करेंगे? a + b + 13 बराबर 30 है ना। इसके बाद सबसे बड़ी भुजा, ये इंग्लिश में मिस्टेक है ना, इसमें इंग्लिश में 30 सेंटीमीटर या 13 कर लेना उसको।
रहने दो क्या? बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आगे आ जाओ अगले पेज पे फिर। हाँ, क्या? आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं। पता ऐसे चलेगा कि हमारे मन में जो आया ट्रिपलेट, वो ट्रिपलेट सवाल की हर एक डिमांड को पूरी करने में सक्षम है। हाँ, समकोण त्रिभुज, हाँ, समकोण दिया नहीं है उसमें, समकोण दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मन में आया, अच्छा समकोण दिया तो नहीं है, लेकिन हो तो सकता है ना। हाँ, बताया नहीं है उसने। अरे जैसे मैं समकोण त्रिभुज पे सवाल बना लूं, मैं सवाल में नहीं बोलूं मैंने समकोण त्रिभुज पे लिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना समकोण त्रिभुज पे सवाल नहीं है, समकोण त्रिभुज पे हो सकता है वो। तो जब हमने डेटा देखा तो पता चला कि एक्चुअली सवाल समकोण त्रिभुज पे ही था, उसने बोल के नहीं बताया, हमें बोल के नहीं बताया, लेकिन वो सवाल समकोण त्रिभुज पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब वो सवाल समकोण त्रिभुज पे ही है, यही सच है उसका, है ना। चलो इसके बाद सवाल नंबर 20 हो गया था क्या दूसरे पेज पर? 20, 21 में देकर गया था, करवाया नहीं था शायद मैंने ना। 21 वाला कर ले, चलो 21 वाला कर लेते, देख लेते एक बार, है ना। सवाल नंबर 21 देख लेते हैं। सवाल नंबर 21 है ना। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 है और क्षेत्रफल 84। समकोण त्रिभुज है, सीधे सीधे बोला भैया, परिमाप 56 है तो लगी 7, 24, 25 है क्या 56? या फिर ऐसे करो, और एरिया 84 है। अच्छा ट्रिपलेट लिख लो, 3, 4, 5, 12, 5, 13 है ना, 15, 8, 17, 24, 7, 25। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे ट्रिपलेट होते होंगे, है ना, लेकिन उतने बड़े पे नहीं, सवाल इन पे ही बनता है नॉर्मली, है ना। क्या बोल रहे हो? क्यों यार, उससे क्या फर्क पड़ता? 15, 8, 8, 15 कुछ भी कर दो, बन सकता अरे यार कैसे बातें करते हो यार आप लोग, हैं। ये लो बस इसको 7, 24 लिख दो फिर चलो इधर देखो, देखो ये परिमाप हो रहा है 56 इससे। अच्छा इससे यदि परिमाप बनाओगे तो 40 हो रहा है, इससे परिमाप बनाओगे कितना हो रहा है? इससे 30, इससे परिमाप 12, तो 56 सीधी सी बात है, इनका मल्टीपल है ही नहीं 56, यही आएगा 56 और क्या। तो 24, 7, 5 हो रहा है 56। एरिया भी वेरीफाई करना, एरिया कितना दिया है? एरिया 84 दिया है। देखो जरा, एरिया आधार गुणा ऊंचाई करके 84 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 1/2 7 × 24, 2 से 12 बार 12 7 84 आ रहा है, मतलब यही था वो जिसको हमने पकड़ा। हाँ क्या मांग रहा वो? हाइपोटेनियस 25, आ गया आंसर, आ गया ना हाइपोटेनियस 25, ठीक है। अब यदि आप वैसे करते तो फिर कैसे करते मैं आपको बता देता हूं। परिमाप कितना दिया है? 56 है ना, और एरिया कितना दिया है? 84। ट्रेडिशनली यदि आप करते तो ये आधार और ये ऊंचाई है ना, और ये आ जाता आपका √b² + h², आधार और ऊंचाई समकोण त्रिभुज है ना। तो क्षेत्रफल 1/2 b × h, तो 1/2 b × h क्षेत्रफल किसके बराबर दिया? 84, और ये किसके बराबर दिया है? 56। इन दोनों समीकरणों को हल करोगे तो b और h का मान आ जाएगा, फिर आंसर निकाल लेना। समझ रहे हो क्या बात को? इन दोनों को यदि आप सॉल्व करोगे ना आपस में, है ना, ये वर्गमूल हटेगा तो उधर स्क्वायर लगेगा, b² + h² बराबर 56 का स्क्वायर है ना। या फिर ज्यादा गड़बड़ हो रहा है तो ये 56 दिया है कि नहीं दिया आपको? अरे सॉरी, ये कहां 56 दिया आपको? परिमाप दिया ना 56। हाँ तो परिमाप यदि दिया है आपको 56 तो फिर b + h √b² + h² ही बनेगा ना। ये तीनों को जोड़ के किसके बराबर दिया है? 56। b + h +
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या दिया है 56। तीसरी भुजा यही बनेगी ना, बी एच पाइथागोरस से बनेगी तीसरी भुजा आपकी। तीनों भुजाओं का योग कितना है 56 और 1/2 बी इंटू एच कितना है 84। 1/2 बी इंटू एच कितना है 84। इन दोनों समीकरणों को हल करोगे ना तो बी और एच का मान आ जाएगा। निकाल लोगे बी और एच का मान, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपका बी और एच का वैल्यू आ जाएगा। और जैसे ही बी और एच का वैल्यू आ जाएगा तो आंसर भी आ जाएगा। कर लोगे? कर लेना है ना, घर में जाके कर लेना, ठीक है। चल हाँ, किसमें 544 में 3 4 5 पता नहीं चला। 544 वाले में ट्रिपलेट का यूज हुआ ही नहीं, वो तो सवाल वैसे ही हल था पहले से। 544 वाला जो सवाल था ना उसमें ये 5 5 और ये 6 एक समय पता चल गया था सवाल पढ़ के। क्या ये नहीं देता? यदि ये नहीं देता तो फिर सवाल के आंकड़े अपर्याप्त हो जाते, उसके बहुत सारे उत्तर आ सकते थे। यदि परिमाप नहीं देता ना 544 वो, तो सवाल के उत्तर वो 5/6 वाली कहानी नहीं देता तो सवाल के उत्तर बहुत सारे बन जाते। क्योंकि सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 है। ध्यान देना, सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि तीनों भुजा जुड़ के कितनी है 544, यानी कि ए और बी। तो आप बोल रहे हो कि फिर सिर्फ इतना सा दिया होता, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया होता सवाल में। यदि वो 5/6 वाली जानकारी नहीं दी होती तो फिर सवाल में सिर्फ यही लिंक थी। अब ये बराबर 544, तो यहां से ए और बी के मान अनंत प्रकार के हो सकते हैं। यूनिक वैल्यू ए और बी का नहीं खोज पाओगे आप, तो ए और बी के अनंत प्रकार के सेट होंगे जो बराबर 544 ला देंगे। कोई एक यूनिक त्रिभुज के आकार तक नहीं पहुंच पाओगे आप। तो ये जो डेटा है ये डेटा इनसफिशिएंट है, इस आधार पे एक यूनिक चित्र नहीं बनेगा। सवाल की जो कहानी दी होती ना, हर सवाल में इतनी पिक्चर इतनी कहानी सुनाई जाती है कि जिस कहानी के आधार पे एक यूनिक चित्र बन रहा हो। समझ आ रही बात? यदि यूनिक चित्र बनने तक की प्रॉपर कहानी नहीं बताई, मतलब फिर चित्र कुछ भी हो सकता है तो उसका एक यूनिक उत्तर निकलेगा नहीं, वो सवाल के आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है, चलो। तो सवाल नंबर 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, है ना। 27 पे आ जाए। 27 के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, एरिया वाला बताया था फॉर्मूला, R इंटू एस एरिया बराबर। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बताया था मैंने। सवाल नंबर 27। इन रेडियस 6 दी है और तीनों भुजाओं का योग यानी कि परिमाप, पेरीमीटर, परिमाप कितना दिया है? कितना दिया है परिमाप? 50 है ना। परिमाप कितना दिया है? 50 है ना, ठीक है। परिमाप दिया है 50, ठीक है। अब एरिया निकालना है, तो एरिया त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक बताया था मैंने, R इंटू एस। आर कितना है 6 और एस कितना है 25। एस आधा परिमाप होता है, तो आधा परिमाप 50/2 25 आएगा, लिखवाया था मैंने। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप है ना। तो अर्ध परिमाप 50/2 यानी कि कितना आएगा? 25 है ना। तो 25 छंग कितना आ गया एरिया? 150। समझ गए? हाँ, इसके बाद अगला 30 नंबर जिस पे 30 लिखा है।
दूं क्या? मिटा दो इसको, हो गया। मिटा दो इसको, है ना? हाँ देखिए, सवाल नंबर कौन सा था? 30। क्या है उसमें? बेस और एरिया का रेशियो दो त्रिभुजों का, एक से वाई और ए से बी, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई का अनुपात निकालना है ना। तब देखो, ऊंचाई का अनुपात निकालना है तो आप जानते हो एरिया, एरिया 1 और एरिया 2। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, B1 H1। दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज 1, दूसरा त्रिभुज 2, है ना। 1/2 कैंसल। अच्छा, इनके आधार का रेशियो, बेस का रेशियो x/y दिया है, तो बेस का रेशियो क्या रख देंगे? x/y, और एरिया का रेशियो a/b, तो एरिया का रेशियो रख दूंगा a/b। 1/2 कैंसल है, बेस का रेशियो क्या रख दूंगा? बेस का रेशियो क्या रख दूंगा? x/y। तो अपने आप हाइट का रेशियो निकल आएगा, तो y यहां जाएगा ay और x यहां आएगा bx। तो बताओ, दोनों की हाइट का रेशियो ay/bx आया, सी वाला। समझ गए क्या? है ना। 31 कर चुके, 32 पर आ जाना सीधे। 32 में तो बोल के ट्रिपलेट दे रहा है, 3 4 5, यानी कि 3x 4x 5x भुजा हो जाएगी उसकी। 6x², x² बराबर 12, तो x बराबर 2√3। इंग्लिश में मिसप्रिंट है 34 में। कौन सा? 31 नहीं, 34 की बात कर रहा हूं।
हाँ 34 पे आ जाइए। चौतीस में इंग्लिश कोई प्रीफर कर रहा है, अंग्रेजी से सवाल कोई पढ़ रहा है तो बोल दो, हाथ खड़ा कर। कोई नहीं पढ़ रहा। इंग्लिश में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ऑनलाइन में जो इंग्लिश से पढ़ रहा है प्लीज देख ले। रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, क्वेश्चन नंबर 34 जिस पे लिखा है, रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 3:4:5 एंड इट्स एरिया इज 72 स्क्वायर यूनिट। देन फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो, दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ एन, नॉर्मल ट्रायंगल नहीं, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose perimeter is equal to the perimeter of given triangle। क्लियर? इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में सही है, समबाहु त्रिभुज है ना। चलो अब देखो 3 4 5 यदि साइड है तो हम तो वैसे ही समझ गए 3x 4x 5x हो जाएंगी भुजाएं, और समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसकी साइड 3 4 5 के रेशियो में हो, ऑब्वियसली दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। 3x 4x और 5x, क्लियर? ठीक है। और इसका एरिया तो 1/2 बेस 3x है और हाइट क्या है 4x। इसका एरिया किसके बराबर दिया है 72 है ना, तो 2 दूनी 4, तो 6x स्क्वायर बराबर 72, 6 से कितनी बार 12 बार, तो x बराबर √12 आएगा। चलो अभी रुको, अब हमें क्या निकालना है, हमें उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है। अब बताओ इसका परिमाप कितना है 3x 4x प्लस 5x, 12x है क्या, है क्या 12x परिमाप, और x का वैल्यू कितना आया √12। तो बताइए इसका पेरीमीटर 12 √12 है, तो वो समबाहु त्रिभुज है उसका भी पेरीमीटर इसी के बराबर है। उस समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है। इसका परिमाप 12x है तो इसका परिमाप भी 12x है, या फिर 12 √12। यदि इसका परिमाप 12 √12 है तो चारों भुजाएं 4 √12 4 √12 4 √12 में टूट जाएंगी क्या, बराबर बराबर होती ना समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं। 12 √12 को 3 टुकड़ों में तोड़ोगे तो 4 √12 4 √12 में 3 टुकड़े हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? 4 √12 4 √12 4 √12। एरिया क्या होता है इसका, एरिया निकालने का फॉर्मूला √3/4a², समबाहु त्रिभुज, तो a बराबर कितना है 4 √12, 4 √12 इंटू 4 √12, 4 से 4 कैंसिल है ना, ये 12 हो जाएगा, 48 √3 आएगा, √12 12 हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 के साथ √3, तो आंसर आएगा 48 √3, ऑप्शन बी। अच्छा सवाल था। इसके बाद 39 पर आ जाइए। जिस पे लिखा उस पे आ जाइए। 39 कर चुके हम। 41 पे आ जाइए, पेज पलटा कर इसको कॉपी कर लीजिए पहले, है ना। हो गया? करो करो, कॉपी करो। ऐसे सवाल आते हैं आपको दो दो चित्र वाले, कि एक वायर को पहले वृत्ताकार में मोड़ा, फिर उसी वायर को समबाहु त्रिभुज में मोड़ा,
ऐसे दो दो स्ट्रक्चर वाले सवाल आपके क्षेत्र में इतनी बहुत फेमस है व्यापम में। हो गया क्या? हो गया है? कॉपी कर लिया सभी ने? क्लियर है ये? ठीक है। हाँ देखिए सवाल नंबर 41। एक त्रिभुज की भुजाएं 9, 10, 11। क्या लगता है इन भुजाओं को देख के क्या समकोण है? नहीं है, नहीं है ना समकोण त्रिभुज, ये क्लियर है। अब इसका एरिया, तो जब तीनों भुजाएं दी हो एरिया निकालो कैसे? हीरोस फॉर्मूला से निकालोगे। और किससे नहीं निकलेगा? 5 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने ट्रायंगल का एरिया निकालने के, 5 में से हीरोस फॉर्मूला लगेगा इसमें। क्या होता है एरिया निकालने का हीरोस फॉर्मूला? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, है ना? क्लियर? अब देखो यहां पर कहानी क्या है सुनिए। ऐसा है कि S का वैल्यू कैसे निकलेगा? 9 + 10 + 11/2 कितना हो गया ये? 16, 15। S 15 है ना, और इसको A मान लो, इस भुजा को B मान लो, इसको C मान लो, है ना? तो S 15, फिर 15 - 9, एक बार 15 - 10 और एक बार 15 - 11, है ना? 15 × 6 × 5 × 4। क्लियर? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ठीक है? इन दोनों के अंदर से 5 को पकड़ के खींच लो। ये देखो मैंने खींच लिया। इसके अंदर से 3 और इसके अंदर से भी 3 पकड़ के खींच लो। ये खींच लिया। 4 में से 2 खींच लो तो अंदर √2 बचेगा शायद, है ना? 30√2, √2 का वैल्यू होता है 1.414, तो 14.14, 42.42 आएगा ये। अब देखो हमारे सामने एरिया को A बोला है उसमें। अब ऑप्शन में क्या क्या दिया है? A बराबर, पहला ऑप्शन एरिया 40 से कम नहीं है, 40 से कम, पहला ऑप्शन फेल। दूसरा ऑप्शन A 45 के अंदर बट 40 के ऊपर, आई थिंक दिस इज राइट, 40 और 45 के अंदर आ रहा है। तीसरा ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग, 50-45 के बीच में नहीं आ रहा। और चौथा ऑप्शन बोलता है 50 से बड़ा, बिल्कुल भी नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑब्वियसली आंसर विल बी 40 से 45 के बीच में, 42.42। नौ, 10 और 11। फोर्टी 44 तो बड़ा अच्छा सवाल है। समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया, फिर वृत्त के अंदर वर्ग बनाया, उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाया, वृत्त के अंदर वर्ग बनाया,
सी आएगा आंसर, ए स्क्वायर बाई 6। वो मिटा दो उधर पे, हो गया क्या वो, है ना। भुजा ए है, इसके अंदर एक वृत्त बना है, और वृत्त के अंदर क्या बना है, वर्ग। विद्यार्थियों, ये अंतः त्रिज्या हुई क्या वृत्त की? बोलो, वृत्त की अंतः त्रिज्या हुई कि नहीं हुई? अच्छा, वृत्त की, अरे त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या हुई ना, ये है क्या नहीं है? और अंतः त्रिज्या क्या होती है? a/2√3 होती है क्या? लिखवाया था मैंने, समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या a/2√3। यदि ये a/2√3, तो a/2√3 को डबल कर दूं तो वर्ग का विकर्ण आ जाएगा क्या? इसको डबल कर दूं तो वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। तो इंटू 2 इंटू 2, ये वर्ग का विकर्ण है। बोलो, है कि नहीं है वर्ग का विकर्ण? तो 2r वर्ग का विकर्ण है कि नहीं है? तो वर्ग का विकर्ण a/√3 आया है क्या? बोलो जरा, वर्ग का विकर्ण कितना आया? a/√3। तो वर्ग का विकर्ण है a/√3, है कि नहीं है a/√3? क्लियर है, इतनी बात है ना। फिर से सुनो, फिर से बताता हूं, बस आ गया आंसर। वर्ग का विकर्ण है, विकर्ण से एरिया निकालना आता ना आपको वर्ग का। वर्ग के विकर्ण से, वर्ग का विकर्ण यदि d है तो एरिया d²/2 होता है कि नहीं होता है? तो वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला, बस ये देखो आप, है ना। तब सुनो, अच्छा यहां से ये देखो आप, क्या ये इस वृत्त को देखो और इसको देखो, क्या इस वृत्त की त्रिज्या है क्या? बोलो, सर्कल की रेडियस है कि नहीं है? सर्कल की रेडियस यानी कि समबाहु त्रिभुज के लिए अंतः त्रिज्या हुई है, और समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या a/2√3 होती है। अच्छा, r दो बार कर दूं तो वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। तो यदि दो बार कर लूं तो 2r विकर्ण हो गया क्या? वर्ग का डायगोनल, वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण a/√3 आया क्या? तो वर्ग का विकर्ण यदि a/√3 है तो एरिया, विकर्ण का वैल्यू a/√3 रख दूं तो a/√3 का स्क्वायर/2 ऐसे आएगा एरिया वर्ग का। इस वर्ग का विकर्ण किसके बराबर आया? a/√3। तो रख दूं a/√3, तो a²√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 2 जा नीचे 6 आ जाएगा, आंसर a²/6 आएगा। एक ही बात बताइए दो बार, आ गया समझ में? आप टेंशन मत लो, कॉपी करो उसको, फिर से बता दूंगा, नहीं आएगा कॉपी कर लो एक बार, है ना। इसके बाद वाले का क्या आंसर है? अच्छा, हिंदी में नहीं, इसके बाद वाला लिखवा देता हूं हिंदी, वैसे भी समझ में तो आ ही रहा होगा वो। क्या है आंसर? 24 है। कैसे पता आपको 24 है? निकाल के देख लिया? कैसे निकाला 24 आपने? हाँ?
हो गया क्या ये? ये हो गया, मिटा दूं क्या इसको? ठीक, अगले का हिंदी लिखो। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर है। पूर्ण विराम। इस त्रिभुज के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। इस त्रिभुज के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालें। सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिस वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के समकोण वाला शीर्ष हो। इस त्रिभुज के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालें जिस वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के समकोण वाला शीर्ष हो। जिस वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के समकोण वाला शीर्ष हो। जिस त्रिभुज का एक शीर्ष त्रिभुज के समकोण वाला शीर्ष हो। जिस वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के समकोण वाला शीर्ष हो। इधर देखो, सुनो क्या है कहानी। 6, 8 और 10 ये भुजाएं दी है समकोण की। वर्ग बनाना है सबसे बड़ा, और वो वर्ग ऐसा होना चाहिए जिस वर्ग का एक शीर्ष त्रिभुज के समकोण वाला शीर्ष। तो वर्ग की भुजाएं क्या मान ली मैंने? ए और ए। ये बनेगा इस प्रकार से सबसे बड़ा वर्ग। समझ आ रहा है सवाल क्या कह रहा है? अब सुनो, इस वर्ग का एरिया निकालना है। तो आप जानते हो वर्ग का एरिया ए स्क्वायर से आएगा। मतलब जितनी जल्दी ए निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। ए निकालने का फॉर्मूला होता है लंब इंटू आधार अपन लंब प्लस आधार। ए निकालने का फॉर्मूला होता है लंब इंटू आधार। समकोण त्रिभुज में जब भी इस प्रकार का वर्ग बनाओगे तो वर्ग की भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है 6 इंटू 8 अपन 6 प्लस 8। मतलब लंब इंटू आधार अपन लंब प्लस आधार। इसका जी सॉल्व कैसे बनता है फॉर्मूला बता देता हूं फटाफट। इधर देखो, 48/14 24/7 आ जाएगी भुजाएं। तो रख दे 24/7। 24/7 का वर्ग करोगे 576 बचे 49, ये आंसर आएगा इसका, है ना। अब ये सीख लो कि ये फॉर्मूला कैसे बना। सारा खेल भुजा निकालने का था समकोण त्रिभुज में। ध्यान दो इधर देखो, मैं सिखाता हूं आपको कैसे निकालते हैं। ये 90 डिग्री है ना। ये मैंने बनाया ए और ए। ये आधार है और ये आपका लंब है। विद्यार्थियों ध्यान दो, देखो फॉर्मूला कैसे बना है ना। ये आधार है और ये आपका लंब है ना। अब सुनिए मेरी बात, यदि इस कोण को थीटा लेते हो तो ये कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा। तीनों मिला के 180 होते। 180 में से 90 रुपया तो ये खा गया। इन दोनों बेचारों का मिला के 90 बचा। 90 में से यदि थीटा ले जाए तो इसके पास 90 माइनस थीटा बचा के नहीं बचा। तो थीटा और ये 90 माइनस थीटा, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। समझ आ रही बात? अब सुनना, आधार में से ए गया तो यहां से यहां तक का लंबाई b माइनस ए बचा। क्या b में से a गया तो b माइनस ए बचा है। p में से a गया तो ये वाला पोर्शन क्या बचा? p माइनस ए। p में से a गया तो ये वाला पोर्शन p माइनस ए बचा के नहीं बचा? बोलो बचा के नहीं बचा p माइनस ए। और ये वाला पोर्शन b माइनस ए बचा के नहीं बचा? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? अब सुनो, tan थीटा बराबर, घबराना नहीं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है।
लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो प्रसाद और नीचे से भोले, ऊपर से L और नीचे से A, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो A अपॉन बी माइनस ए आएगा। इस त्रिभुज में यदि टेन थीटा लगाओगे तो A अपॉन बी माइनस ए आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में हम टेन थीटा लगाएंगे तो थीटा ये लूंगा मैं। यदि आपको फॉर्मूला समझने में ये थीटा से दिक्कत हो रही है तो लोड न ले, आराम से खुश रहे, दुखी नहीं होना है ना, हैप्पी, हंसो एक बार, बहुत बढ़िया। हाँ, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे, आपकी बात उधर बन जाएगी ना, आप टिक कराओगे ना, तो आप क्यों रो रहे हो हैं? इधर देखो, टेन थीटा बराबर ए अपॉन, जो मेधावी विद्यार्थी है वे समझते हैं ना, मतलब सभी मेधावी, ऐसा कुछ नहीं है ना। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार आएगा ए अपॉन, समझदार, सॉरी वेरी सॉरी, टेन थीटा बराबर ए अपॉन पी माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा? टेन थीटा यहां लोगे तो लंब और आधार ये हो जाएगा। अच्छा है, टेन 90 माइनस थीटा और टेन थीटा, ये दो समीकरण बने, इन दो समीकरणों का आपस में गुणा करोगे तो टेन 90 माइनस थीटा और टेन थीटा जब गुणा होता है तो आता है 1, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो गया 1। इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से गुणा करना है ना। जिनको ना समझ में आए कृपया अन्यथा ना ले। कॉट थीटा टेन थीटा का गुणा करोगे 1 हो जाएगा, इन दोनों का भी गुणा होगा आपस में, तो ऊपर का a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में p माइनस ए बी माइनस ए गुणा हो जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो a बराबर पी बी अपॉन पी प्लस बी आ जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे ना घर जाके, कर देता हूं यार, p माइनस ए बी माइनस से गुणा करके इधर रखोगे ना तो ये आपका हो जाएगा। देखो मैं बताऊं आपको, इसको इधर गुणा करके लाओगे ना तो पी बी माइनस ए पी प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इधर जाके इस प्रकार खुलेगा, ए स्क्वायर कैंसल, इस पूरे को उधर ले लो, पी बी बराबर ए पी प्लस बी, तो ए बराबर पी बी अपॉन पी प्लस बी, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो जब भी ऐसा चित्र आए, वर्ग की भुजा कैसे निकालोगे? लंब आधार का गुणा लंब आधार का योग, याद रखना इसको, है ना। तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मूला प्रूव किया त्रिकोणमिति से, ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन दोनों ट्रायंगल में तो भी सिद्ध हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुज में जब आप पाइथागोरस लगाओगे ना तो भी ये फॉर्मूला सिद्ध हो जाएगा। दो पाइथागोरस के रिलेशन बनेंगे, दोनों को आपस में हल करोगे, एक का वैल्यू आ जाएगा पी बी अपॉन पी प्लस बी। टाइम कितना बाकी 5 बजने में? अब जो व्यापम वाली शीट आपकी है वो कल लेकर आना, जो मैंने दी थी ना व्यापम प्रीवियस वाली, वो वाली लेकर आना, ठीक है। और कल में, हाँ बोलो, नहीं क्या क्या बोल रहे, फिर से बोलो। साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है? नहीं, जैसे आपको ये अटपटा सा लग रहा है कि जब कहीं भी साइन थीटा कोस थीटा लगा देते हैं, आप ये जानना चाह रहे हो साइन थीटा कोस थीटा प्रैक्टिकली है क्या, ये जानना चाह रहे हो? क्या बोल रहे हैं? सब जानना चाहते हो। तो त्रिकोणमिति इसलिए तो बना है त्रिकोणमिति। देखो क्या है ना, सुनो मेरी बात, क्या है, ऐसा है कि साइन थीटा जो है ना वो लंब से कर्ण का रिश्ता बताता है, लंब से कर्ण का रिश्ता। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा, जो 6 लोग हैं ना, ये 6 लोग समकोण त्रिभुज में काम करते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज में अभी आपने ट्रिपलेट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी बनी ही समकोण त्रिभुज पर है। जितनी ज्यादा त्रिकोणमिति पढ़ोगे समकोण त्रिभुज में उतनी गहराइयां होंगी। त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद ये समकोण त्रिभुज के सवाल आप और ऐसे उड़ा दोगे हवा में। समझ आ रही बात? जितने भी सवाल हमने यहाँ किए ना समकोण त्रिभुज वाले जो भी सवाल हमने यहाँ किए हैं, ये समकोण त्रिभुज वाले सवाल में हम त्रिकोणमिति भी लगा के कर सकते थे। ट्रिपलेट लगाया ना, वहां पे त्रिकोणमिति भी हम लगा सकते थे हर एक समकोण त्रिभुज में। समझ आ रही बात? तो समकोण त्रिभुज जो है, त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज में लगती है। और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉस थीटा, ये 6 रिश्ते हैं। 2 मिनट बचे ना, देखो
लंब, आधार, लंब और कर्ण, ये तीन लोगों में 6 रिश्ते बनेंगे। कितने रिश्ते बनेंगे? 6। एक बार P के साथ B, P के साथ H, एक बार एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 3 जोड़े बनेंगे। एक बार PB, तो एक बार P बाई B और एक बार B बाई P। यहां से कितने रेशियो निकलेंगे? 2। H और B, तो H बाई B और B बाय H, इससे भी कितने निकलेंगे? 2। और P और H, P बाई H और H बाई P, इससे भी कितने निकलेंगे? 2, है ना। इसको हम बोलते हैं टेन थीटा, इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा, है ना। इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, इसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, हाँ ये कोसेक थीटा, इसको कॉस थीटा, इसको बोलते हैं हम सेक थीटा। तो ये 6 लोग होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। कैसे बना रिलेशन? 6 आपने देखा। साइन थीटा कोस थीटा छोड़ो, इस त्रिभुज के अंदर से ही 6 लोग बने कि नहीं बने? साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। तो सारी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कहां से निकली? समकोण त्रिभुज के लंब, आधार और कर्ण से। तो लंब, आधार, कर्ण ही पाइथागोरस थ्योरम में आता है, ट्रिपलेट बनता है, और लंब, आधार, कर्ण ही इन रेशियो में भी आता है। ये कहानी है। बस इसी की गहराइयां बढ़ती जाएगी और क्या, और कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे तर्क वितर्क होंगे उसमें। चलो कल मैं क्या करूंगा, मैंने बोला था आपको कि आपके क्षेत्र मिति में सवाल होते हैं, एक ही वायर से सर्कल बना दिया, एक ही वायर से चतुर्भुज बना दिया। तो जैसे 2 चित्रों के जो मिक्सअप वाले सवाल है ना, ऐसे सवाल की छटनी करके कल मैं आपको एक शीट प्रोवाइड करूंगा। समझ आ रही बात? और वो वाले सवाल हम करेंगे, और साथ ही साथ कल जो व्यापम वाले आपके सवाल है, जो शीट दी थी मैंने हिंदी वाली प्रीवियस की, वो भी कल कंप्लीट करेंगे, है ना। तो कल हमारा पैकेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।